कमल जी, जिस तरह से नंदिनी नंदिनी जी ने भी कहा कि हमें एजुकेशन के नंबर्स के ऊपर ना फोकस करते हुए इस पे फोकस करना चाहिए कि हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे बढ़ा सके, क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करा सकें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हालात ऐसे, सिचुएशन ऐसे हैं कि हमें दोनों तरफ साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा और साथ के साथ हमें नंबर्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि साक्षरता एक ऐसी चीज है, लिटरेसी एक ऐसी चीज है जिसके हो जाने भर से समाज से, जिस तरह से कहा जाता है, बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाते हैं, रोजगार लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, जो क्राइम रेट होता है वो घट सकता है। तो इस तरह से चीजें, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम दोनों तरफ फोकस करें, क्वालिटी के ऊपर भी और नंबर्स के ऊपर भी? रविंदर जी, व्हाट नंदिनी जी ने कहा, डॉक्टर नंदिनी जी ने कहा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वी नीड अ क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी। अगर उसे कहें कि अगर दोनों का मिलाप हो क्वांटिटी एंड क्वालिटी की, तो यू नीड अ क्वांटिटी, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज़रूरी है। रुचि ने भी इस पे जोर दिया था कि यू हैव टू डू अ टीचिंग ऑफ होलिस्टिक लिविंग की टीचिंग होनी चाहिए, ऑल राउंड टीचिंग होनी चाहिए। अभी हमारे पास सबसे बड़ी चैलेंज है टू मेक इंडिया टोटली लिटरेट। फर्स्ट चैलेंज इज टोटली लिटरेट, ताकि जब टोटली लिटरेट हो जाए देन एट साइमल्टेनियसली ऑफ कोर्स हम लोग कॉन्सेंट्रेट भी कर रहे हैं क्वालिटी। एट द मोमेंट द क्वेश्चन इज टू मेक इंडिया एवरीवन लिटरेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि क्या कर सकती है रोटरी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी कोविड के टाइम में करीबन 25 करोड़ बच्चे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वे वंचित थे पढ़ने लिखने से। तो रोटरी, जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने जब हम लोग को अप्रोच किया, रोटरी को अप्रोच किया, दे डिडंट अप्रोच टाटा कंसल्टेंसी, दे डिडंट अप्रोच एनी टेक्नोलॉजी कंपनीज। हु डिड दे अप्रोच? दे अप्रोच रोटरी, बिकॉज दे बिलीव रोटरी जब कहती है कुछ तो उसको डिलीवर करती है। और उन्होंने कहा कि एक ई लर्निंग प्रोग्राम चाहिए, ताकि जो बच्चे घर में बैठे हैं इस कोविड के वक्त, वो अपने ई लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कुछ भी पढ़ लिख सकते हैं। रोटरी ने 6 महीने के अंदर में एक पूरा क्लास 1 टू क्लास 10 का प्रोग्राम, ई लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया ऑन द गवर्नमेंट्स 12 चैनल रन बाय एनसीईआरटी। सो दिस वाज डन इन 6 महीने। 6 महीने का जो वक्त, जो चीज हम लोग ने प्लान की थी 5 साल में करने के, उसको हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया सिर्फ 6 महीने। और आई वुड प्राउडली से दैट कि एनसीईआरटी के माध्यम से जो 12 चैनल चलाई जा रही हैं जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, उस प्रोग्राम में रोटरी का प्रोग्राम चलता है, जिससे 12 करोड़ बच्चे आज के दिन में उससे एजुकेट हो रहे हैं। अभी एक दूसरा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें चालू किया, वो पढ़ना लिखिया अभियान। डॉक्टर नंदिनी शर्मा को ये पता होगा कि पढ़ना लिखना अभियान की एक पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने एडल्ट एजुकेशन की शुरू की है, जिसमें भी उन्होंने कहा है कि रोटरी विल बी आवर प्रिफर्ड पार्टनर टू डू एडल्ट एजुकेशन अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट के साथ अभी हमारी डायलॉग चल रही है हाउ टू इम्प्लीमेंट। मैंने आपको जो बताया, जो आज तक हम लोग करते आ रहे हैं, रोटरी अकेली दुनिया को बदल नहीं सकती। रोटरी का काम है हर संस्थाओं को जोड़ना, हर संस्थाओं की गुडनेस को यूज करना एंड स्प्रेड द वर्ड अराउंड। दैट्स व्हाई, जैसे कमल जी, मैंने कहा, कमल जी, मैं बीच में या आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। या मैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रोटरी अकेले नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट ने रोटरी को अप्रोच किया, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो संस्थाएं काम कर रही हैं, और ये गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा मुझे पॉजिटिव अप्रोच लगती है कि कम से कम उन्हें लगता है कि जो वो अकेले नहीं कर सकते, तो जो संस्थाएं मिलकर उनके साथ खड़ी हो सकती हैं, काम कर सकती हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए, उनको अपने साथ शामिल करना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है, शिक्षा कैसे पूरी हो पाएगी? अगर हम जब साक्षरता की बात करते हैं, 100% लिटरेसी की तरफ हम अप्रोच करते हैं, अपना गोल बनाते हैं, तो बिना टीचर के क्या हम सभी को शिक्षा दे पाएंगे? क्या लिटरेसी रेट हम वो अचीव कर पाएंगे? क्योंकि आज की तारीख में तकरीबन 10.5 लाख टीचर्स के पद पूरे देश भर में, सरकारी पद खाली पड़े हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसके लिए क्या आपने कभी सरकार से वार्ता करने का प्रयास किया कि उस सरकार की क्या मंशा है आखिर? यस, वी हैव बीन हैविंग डायलॉग होती है, हम लोग अपने सजेशंस देते हैं, लेकिन सरकार अपनी काम करती है। हम सरकार को हेल्प करते हैं, हम सरकार का काम तो नहीं कर सकते। वी कैन ऑलवेज बी शोल्डर टू शोल्डर विद सरकार।
अब जब टीचर्स की बात करते हैं तो हमने मुहिम उठाया, टीचर्स को लाने की मुहिम हमने नहीं उठाई है, लेकिन टीचर्स को बेहतर टीचर्स बनाने की मुहिम लाई है। शार्पन दी एक्स इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग टू डू। अगर एक्स को शार्पन नहीं करेगा, उसलिए हम लोग ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। कोविड के टाइम में दिल्ली इटसेल्फ में 5,000 टीचर्स को शिक्षित किया गया ओवर द डिजिटल मीडियम। अक्रॉस इंडिया हम लोग ने 1 लाख शिक्षक को डिजिटल मीडियम कैसे यूज किया जाए उसके लिए वी हैव गिवन देम ट्रेनिंग। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। फिर आप जैसे बोले कि भाई बच्चों को कैसे करेंगे, जो बच्चे स्ट्रीट्स में उनको कैसे करेंगे, तभी जाके टोटल लिटरेसी होगी। उसके लिए हमारे लिए एक अच्छा प्रोग्राम है कोई आशा किरण, जिसमें हम लोग जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो ब्रिक वर्कर्स के बच्चे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे हैं, सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं, जो कभी भी स्कूल नहीं जाते, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको लाते हैं टेम्पररी स्कूल्स में, उनको ट्रेन करते हैं फॉर 6 महीना, और उसके बाद उसको सरकारी स्कूल में भर्ती कर देते हैं ताकि वे और शिक्षित हो। ऐसे ऑलरेडी पायलट प्रोग्राम के अंदर आशा किरण में हम लोग ने ऑलरेडी 50,000 सच बच्चे को भेज चुके हैं। Now we are targeting to do before June, I mean before the end of this year, before next June, 50,000 ऐसे और बच्चों को हम लोग करना चाहते हैं। अब जब हम ये करते हैं तो आप बोलते हैं सिर्फ, बट जब हम ये करते हैं तो और लोग भी इससे प्रेरित होते हैं और संस्थाएं भी प्रेरित होती है। रोटरी का काम है एक प्लेटफॉर्म बनाना जहां पे सब लोगों को हम जोड़ें, ताकि सब आके अपनी माध्यम से, अपनी ताकत से सब मिल के हम लोग इस मुहिम को छेड़े, तभी जाके 100% लिटरेसी होगी। जैसे नंदिनी जी ने कहा कि हाउ शी वाज टेलिंग हाउ रोटरी हेल्प्स हर, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। वी हेल्प, वी ब्रिंग पीपल टुगेदर to work in a cumulative platform, in a common platform, using each other's strength, then only it will happen and this will happen. And so we have various programs. हैप्पी स्कूल के अंतर्गत हम लोग ने 3,000 स्कूल्स को ऑलरेडी हैप्पी स्कूल कर दिया, जहां पे एक गवर्नमेंट स्कूल को ऐसी स्कूल बना दिए जहां पे हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, फुल्ली इक्विप्ड स्कूल बना देते हैं। एंड दिस इज व्हाट यही जरूरी होता है हर सिटीजन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो इसका चार्ज ले। दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग एवरी स्कूल। अब हमारा इस साल का प्रण है कि हर रोटरी क्लब को एक स्कूल को हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट करना चाहिए, हर गवर्नमेंट स्कूल को एक स्कूल को हैप्पी स्कूल का। सो दीज आर वेरियस मेथड्स से हम कर सकते हैं थ्रू द टीच प्लेटफॉर्म। एंड लेट मी टेल यू, ये जो टीच प्लेटफॉर्म है, इट इज द मोस्ट हॉलिस्टिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रन बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री टुडे। कुछ लोग खाली स्कूल्स के लिए करते हैं, कुछ लोग कुछ बच्चों के लिए करते हैं, कुछ लोग एडल्ट्स के लिए करते हैं, कुछ लोग टीचर्स के लिए करते हैं। Let Rotary has understood that we have to do a holistic approach to the entire process। जो आपने अभी कहा कि सब चीज को माध्यम में रख के हमको एक प्रोग्राम करना चाहिए। So that is what it is। नंदिनी जी ने कहा कि वे about libraries, we have set up 3,000 libraries across the country। आज के दिन में 3,000 लाइब्रेरीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं अक्रॉस द इंडिया। इस साल का हमारा टारगेट था 3,000, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी कुड नॉट डू इट। अनदर 3,000 लाइब्रेरीज विल बी सेट अप बाय द नेक्स्ट जून, विद इन 1 ईयर्स पीरियड 3,000 और लाइब्रेरी। तो कमल जी, जो ये आपने बताई कि जो 3,000 लाइब्रेरीज का सेटअप हुआ है पूरे भारतवर्ष में, ये कितने समय में हुआ? क्योंकि बड़ा ट्रेमेंडस है कि 3,000 लाइब्रेरीज रोटरी ने सिर्फ पूरे देश भर में इंस्टॉल की। तो ये किस तरह की लाइब्रेरी है, किस तरह की बुक्स वहां पे अवेलेबल हैं, और किस ग्रेड के बच्चों को वहां से इस पे हेल्प मिलती है? लाइब्रेरीज आर बेसिकली फ्रॉम क्लास 1 से क्लास 10 के बच्चों के लिए। They are educational books, they are encyclopedia books, they are books which gives you knowledge, they are books which are textbooks also, जो उसके पढ़ने लिखने में काम। It's a bouquet of books। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब हम एक लाइब्रेरी करते हैं तो हर किस्म की किताब होनी चाहिए, ताकि बच्चा बिकम्स एक्सट्रीमली एजुकेटेड इन अ होलिस्टिक फॉर्म। खाली टेक्स्ट बुक रखने से ही विल नेवर गो टू द लाइब्रेरी। उसको हर चीज को, यू हैव टू एंगेज हिज क्यूरोसिटी। उसकी क्यूरोसिटी को एंगेज करने के लिए, जैसे नंदी जी ने कहा कि लाइब्रेरी शुड हैव वेरिड टाइप्स ऑफ बुक। और ये 3,000 लाइब्रेरी हम लोग ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के किए, अकेले नहीं किए। Many organizations have been excited to come। जैसे रत्नानिधि ट्रस्ट है बॉम्बे का, we have excited them to join us and we are setting up libraries together। all the clubs in Rotary clubs are engaged in setting up these libraries। So average one library would probably have more than about 300 to 400 books। Some libraries have 1,000 books, some libraries have 100 books। अगर 2 रूम छोटी सी गवर्नमेंट स्कूल है तो probably 100 books are also enough।